दिन हो गए हैं, ये मर्द कहाँ गए मेवात के? बुलडोजर प्रशासन जब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आया ना और खट्टर ने अपना डंडा ऊपर करा, हम ये नहीं कह रहे कि खट्टर ने बढ़िया काम करा है, खट्टर सरकार का फेलियर है, मगर आप देखोगे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ हमें होना भी नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम काफिर बोलते हैं तो हमारे हिंदुओं में भी काफिर जैसे लोग हैं, उनको हम बोलते हैं जयचंद और विभीषण। अरे मेरे भाई, महाराणा प्रताप ने कब बोला था कि मैं लड़ाई जो है वो जाटों के लिए लड़ रहा हूँ या राजपूतों के लिए लड़ रहा हूँ या सिखों के लिए लड़ रहा हूँ? महाराणा प्रताप ने जब लड़ाई लड़ी थी तो सनातन धर्म के लिए लड़ी थी। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जब लड़ाई लगी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं चौहानों को बचाना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि हर एक सनातनी मेरा वंशज है। उन्होंने किसके लिए बोला? उन्होंने बोला केवल सनातन धर्म के लिए। तो हम लोग क्यों बटे हुए हैं? जितने लोग काम धंधा कर रहे हैं सब करो, कोई कमा रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बच्चों के लिए सेविंग कर रहा है, कोई गोल्ड ले रहा है, कोई राडो की घड़ी ले रहा है, कोई कह रहा है चलो छोड़ो हमें क्या लेना देना। सबका इराक वाला हाल होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला भाई, इराक तो देश का नाम है ना, सब दे के जाएंगे अपने हाथों से कि ले लो भाई साहब हमारा परिवार छोड़ दो का। और जब श्रद्धा और साक्षी बनते हैं तो फिर कहते हैं बजरंग दल आ गया, विश्व हिंदू परिषद आ गया, आरएसएस आ गया, और कौन आएगा भाई साहब? ओवैसी आएगा। देखिए, जय श्री राम, जय हिंद, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र और सत श्री अकाल। कोई भी सनातनी संगठन, मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मगर जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा मैं उसके साथ तत्पर खड़ा रहूंगा। आज जिस हिसाब से यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें आई, हजारों लोग आए, हमें खुशी हुई देख के। मगर अगर अब भी हिंदू चाय पानी नाश्ते और भंडारे में लगा रहेगा, जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण की राजनीति में लगा रहेगा, तो मेवात के बाद अगर उसको सीख नहीं मिली, दिल्ली दंगों के बाद अगर उसको सीख नहीं मिली, कश्मीर के बाद उसको सीख नहीं मिली, 1947 के बाद उसको अगर सीख नहीं मिली, 90 के बाद उसको अगर सीख नहीं मिली, तो हिंदुओं को भाई साहब जगाया नहीं जाएगा। क्योंकि हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू सोने का ड्रामा करता है। आज जो यहाँ प्रोग्राम करा है, दिल्ली की आबादी है लगभग कितनी? दिल्ली की आबादी लगभग 3 से 3.5 करोड़, 2 करोड़ हिंदू है। 2 करोड़ से 10% भी आए होते, 10% भी आए होते, 10% भी आए होते, कितने? 10% भी, तो पूरी भीड़ लगी होती। कितने? 10% भी आए होते तो भीड़ लगी होती। और यहाँ पर क्या है कि जो लोग बट गए हैं, बटे हुए लोग भी ज़्यादा भाई साहब। कोई कह रहा है हम हिंदू महासभा से हैं, कोई कह रहा है हम अखाड़े से हैं, कह रहा है ये हमारे लोग नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं? हमारे लोग नहीं। हाँ, मेवात ये नहीं गए थे, मेवात हम गए थे, मेवात आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार गए थे और बच के नहीं आए हैं, चप्पल छोड़ के नहीं आए हैं। 4 दिन हो गए हैं, ये मर्द कहाँ गए मेवात के? बुलडोजर प्रशासन जब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आया ना और खट्टर ने अपना डंडा ऊपर करा, हम ये नहीं कह रहे कि खट्टर ने बढ़िया काम करा है, खट्टर सरकार का फेलियर है, मगर आप देखोगे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ हमें होना भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है राम और सनातन। और हमारे को सुनो, जिस तरीके से मुस्लिम काफिर बोलते हैं तो हमारे हिंदुओं में भी काफिर जैसे लोग हैं, उनको हम बोलते हैं जयचंद और विभीषण। घर का भेदी लंका ढाए। तो हमें इनसे मतलब नहीं है। जब एक बंदा सड़क पे बैठने वाला अरविंद केजरीवाल स्वर्गीय शीला दीक्षित को चुनौती दे सकता है कि मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा, और जन लोकपाल बिल के चक्कर में वो सत्ता में आकर सीएम बन गया, मुझे 1 रुपये दे दो। हम तो 1 रुपये भी नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं। अभी क्या समय आएगा 1 रुपये का भी, 2 रुपये का भी, क्योंकि झंडा और डंडा खरीदा जाता है। धर्म की लड़ाई के लिए ना बीजेपी आगे आ रही है, ना कांग्रेस आ रही है, ना झाड़ू आ रही है। बीजेपी एक बारी को जय श्री राम बोल देती है, हर हर महादेव बोल देती है, मगर चिकन बर्गर वाले कभी नहीं बोलते भाई साहब। ये चिकन बर्गर वाले और ताहिर हुसैन वाले कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल की लिस्ट में पहले ही लिखा होता है कि राम का नाम मत लेना और हर हर महादेव मत बोलना। तो मेवात की घटना के बाद अगर पत्रकार नहीं जगा, माताएं बहनें नहीं जगी, अभी यहाँ से लोग रैली से जाएंगे। भैया दिखाओ, वो देखो रैली वाले सब जा रहे हैं, दिखाओ, पीछे ट्रक भर कर आए हैं, जाएंगे अपना आराम से सोएंगे। कोई सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया में एक्टिव हो, लोगों को जगाओ, जातिवाद से बाहर आओ। और अगर शिव तुम्हारा है तो शिव कोई, अरे मेरे भाई, महाराणा प्रताप ने कब बोला था कि मैं लड़ाई जो है वो जाटों के लिए लड़ रहा हूँ या राजपूतों के लिए लड़ रहा हूँ या सिखों के लिए लड़ रहा हूँ? महाराणा प्रताप ने जब लड़ाई लड़ी थी तो सनातन धर्म के लिए लड़ी थी। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जब लड़ाई लगी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं चौहानों को बचाना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि हर एक सनातनी मेरा वंशज है, हमारे साथ के हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब लड़ाई लड़ी थी, अपने बच्चों का बलिदान दिया, तो क्या उन्होंने ठाकुर राजपूत क्षत्रिय वाल्मीकि ब्राह्मणों के लिए बोला?
नहीं बोला भाई साहब, इन चीज़ों को हाईलाइट करना। उन्होंने किसके लिए बोला? उन्होंने बोला केवल सनातन धर्म के लिए। तो हम लोग क्यों बटे हुए हैं? और बहुत जल्दी गवर्नमेंट से परमिशन लेके संवैधानिक तौर पर हम मेवात दोबारा जाएंगे। कोई जाए या ना जाए, चप्पल और जूते पहन के ही आए हैं। भाई नीचे दिखा ना, ये वही जूता है जो पहन के गए थे। अब जूते का शूट नहीं होता, नहीं तो दिखा देते। मगर 4 दिन से बुलडोजर चल रहा है। मेवात के मर्द कहाँ गए? मेवात के मर्द कहाँ गए? पता ही नहीं है। कौन गोला में चले गए? अब पता लगता जब वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ प्रशासन है और एक तरफ एसडीएम साहब की गाड़ी चल रही है। तो भाई साहब ये मेवात में जो हुआ है इसमें छटनी करो। मैं अब भी कह रहा हूँ सारे मुसलमान गलत नहीं है, मगर जो गलत होता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने कब बोला है सारे मुस्लिम गलत है? कलाम की सोच वाले व्यक्ति घटते जा रहे हैं और कसाब की सोच वाले व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। इसकी छटनी कौन करेगा? इसकी छटनी करेगा अमित शाह, इसकी छटनी करेगा नरेंद्र मोदी और इसकी छटनी करेगा गृह राज्य मंत्री जो उस राज्य का होता है और मुख्यमंत्री। और अब भी अगर इन्होंने मेवात से सीख नहीं ली तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे भारत में 29 राज्य है और उन 29 राज्यों में एक एक मेवात छुपा हुआ है। एक एक मेवात छुपा हुआ है। बस शर्त यह है जो पकड़ा जाए वो चोर है। और जितने भी लोग, जितने भी माताएं बहनें ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में कच्चा बादाम पक्का बादाम कर रहे हैं, इस तरीके के वस्त्र पहन रहे हैं, मेरे को किसी के कपड़ों से मतलब नहीं है। क्योंकि उर्फी जावेद ने तो खुल के बोल दिया है कि मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं, मैं कुछ भी पहनूं। अरे पहनो तो सही। अगर तुम पहनो तो मैं टोकूं, और जब पहनो ही ना तो क्या टोकूं? पहनोगे तो टोकूंगा ना। भाई पीटी उषा बनो, किरण बेदी बनो, पायलट बनो, आर्मी में जाओ, डिफेंस में जाओ, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीखो और अपने घर परिवार के साथ साथ अपने आप को भी बचाओ। तो इस सभा के बाद भी अगर जाके लोग सो जाएंगे ना भाई साहब, बुरा मत मानना, ऐसी सभाएं तुम हजारों कर लो। 29 राज्यों में 29 मेवात छुपे हैं। ये काम नरेंद्र मोदी का है। और भगवा गमछा पहनने से हमारा हिंदुत्व नहीं जगेगा, भगवा झंडा लेने से हमारा हिंदुत्व नहीं जगेगा। जितने लोग काम धंधा कर रहे हैं सब करो। कोई कमा रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बच्चों के लिए सेविंग कर रहा है, कोई गोल्ड ले रहा है, कोई राडो की घड़ी ले रहा है, कोई कह रहा है चलो छोड़ो हमें क्या लेना देना। सबका इराक वाला हाल होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला भाई, इराक तो देश का नाम है ना। सब दे के जाएंगे अपने हाथों से कि ले लो भाई साहब हमारा परिवार छोड़ दो। का आज तो लोगों से एप्पल का फोन नहीं छूटता। का मेरी बुलेट, मेरी स्कूटी, मेरी एक्टिवा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिविंग रिलेशन। इससे अच्छा है ऐसे बनो कि बाप का सीना भी फकर से चौड़ा हो। और जब श्रद्धा और साक्षी बनते हैं तो फिर कहते हैं बजरंग दल आ गया, विश्व हिंदू परिषद आ गया, आरएसएस आ गया। और कौन आएगा भाई साहब? ओवैसी आएगा। झाड़ू वाला कभी आया है? कांग्रेस आई है? वो नहीं आएगी। वो पता कहाँ जाएगी? केवल मणिपुर, क्योंकि वहाँ उनकी राजनीति की रोटी तप रही है। मैं नहीं कह रहा मणिपुर में जो हुआ वो गलत है, वो हुआ, बहुत गलत हुआ है, मगर उसको राजनीति के तहत षड्यंत्र में रचा गया है। लोगों को पता ही नहीं है मणिपुर के लिए। पश्चिम बंगाल में आए दिन ये कांड हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वो मुद्दा दबा दिया। मगर एक चीज़ हाईलाइट कर दी है ये प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, रोकड़ा मिलता है भाई साहब इनको विदेशों से। और मोदी जी इसमें संज्ञान ले लो। अभी भी इनका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ये रात दिन ये काम करते हैं। और हमारे हिंदुओं में बोलना पड़ता है भाई साहब एक वीडियो शेयर कर दो मेरी, एक कमेंट्स कर दो, एक बार ये लिख दो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ आ जाओ। हमें तरले करने पड़ते हैं। और वो कहते हैं कि ये लड़ाई जो है ये इस्लाम की है। मैं नहीं बोल रहा, वो कहते हैं। और सारे एक हो जाते हैं। उन पे 16 जात कास्ट है तब भी वो एक हैं। मगर हम, चल तू राजपूत है, चल तू ठाकुर है, हम लोग इसमें बटे हुए हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, गिनती भर रह जाओगे, मुट्ठी भर रह जाओगे। छत्तीसगढ़ और पंजाब का बहुत बुरा हाल है। कुछ क्रिश्चियन बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में और कुछ पंजाब में बन रहे हैं। तो वीडियो बनाने से अच्छा है जागरूक करो। और उन बहनों को मैं धन्यवाद कहता हूँ, सच सच नमन करता हूँ, जो बहनें राष्ट्रवाद के लिए रात दिन वीडियो बना रही इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में, और फ़क्र से सीना चौड़ा करके कहती है कि हम सनातनी हैं, हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। उनसे कुछ सीखो। ये कच्चा बादाम और पक्का बादाम और टमाटर घी वाली जो है ना, ये आपको ऐसी जगह फंसाएगी कि आप एक दिन श्रद्धा तो गलत नहीं बोला, और साक्षी बनोगे। नहीं यकीन आ रहा तो लिख के ले लो। तो भैया लास्ट है, इससे ज़्यादा मेरे पास समझाने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आदमी जगाता उसको है जो सोया हो। जो सोने का ड्रामा करता है उसको कभी नहीं जगाया जाता। 29 राज्यों में 29 मेवात है।
आप पुलिस वालों को हाथ खोल दो जैसे उत्तर प्रदेश में खोले हुए हैं, आप आर्मी वालों के हाथ खोल दो जैसे बॉर्डर पे खोले हुए हैं, और हमारे को सर्जिकल स्ट्राइक भारत के बाहर बाद में चाहिए। पहले हमारे देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करो। नरेंद्र मोदी जी, हमारे दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे घर के अंदर है, पहले उनका सफाया करो। इससे ज़्यादा आज मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने को। समझदार को इशारा काफ़ी है, नहीं तो एक दिन आपके पास वही समय आएगा जो औरंगजेब, अकबर, बाबर और हुमायूं चाहते थे। एक आखिरी सवाल है मेरा, देखिए मेवात के जो मुसलमान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको जय श्री राम नारे लगाने की क्या आवश्यकता थी? आपको ये हिंदुत्व का नहीं भाई साहब, गलत है। देखो, जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए। जय श्री राम का जो नारा है ना भाई साहब, उससे लोगों को किलस होती है। आप जय श्री राम मत बोलो, आप राम राम बोलना छोड़ दो, आप अपना नाम लेना छोड़ दो, आप गूंगे हो जाओ, सनातनी गूंगा हो जाए। अगर आपका जो नाम है ना, नेम प्लेट लगानी भी छोड़ दो। अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो अपना नाम मत बताओ, बोले कौन हो, बोलना सेकुलर है। का एक पट्टा लगा लो यहाँ पर, गले में बांध लो, आई एम ए सेकुलर। क्या आई एम ए सेकुलर? राम का नाम मत लो भाई, वो ठीक कह रहे हैं भाई साहब। और ऐसा माहौल चला तो वो कहेंगे भाई साहब, वो जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। मत लो भाई साहब, इनको लग रहा है तो मत लो। इनको राम के नाम से दिक्कत नहीं है भाई साहब, इनको दिक्कत अल्लाह अकबर वालों को पता किससे है? सतनाम श्री वाहेगुरु से भी दिक्कत है, इनको सत श्री अकाल से भी दिक्कत है, और इनको दिक्कत है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से, क्योंकि इनकी नज़रों में जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो काफिर है। मगर ये थोड़ा ना भाईचारा दिखा रहे हैं जय भीम वालों को, जो हमारे भाई हैं, ये थोड़ा उनको अपने साथ दिखाते हैं कि जिससे अपना समय निकलने के बाद ये उनको भी उसी कैटेगरी में ले आएंगे जिस कैटेगरी में हम सनातनी चौड़े होकर बोलते हैं। और सुनो भाई साहब, एक लास्ट है, इसके बाद मत बुलवाना अगर सच्चे पत्रकार हो। घुट घुट के मरने से अच्छा है कुत्ते की मौत। एक दिन चौड़े होकर मरोगे ना तो कम से कम मेरा राम भी कहेगा कि कुछ कर कर आया है। लोग तो बस के नीचे एक्सीडेंट पे भी मरते हैं, और कुछ ऐसा करके मरो कि कम से कम 4 लोग आपके जन्मदिन में और आपकी मृत्यु वाले दिन याद करें, जिस तरीके से शहीद भगत सिंह ने करा है। खाली भगत सिंह बोलने से कुछ नहीं होता। उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि दुनिया में जब तक इंसान रहेगा ना, जब तक शहीद भगत सिंह का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्रांति की शुरुआत करी है। और चाणक्य नीति अपनाओ। क्या? चाणक्य नीति अपनाओ। तो भैया जय श्री राम। हम जब तक जिंदा है, जियो तो राम और मरो तो राम। और जिसने ना बोला राम का नाम, मेरा उससे नहीं है कोई काम। और सब ने एक दिन जाना है, और सबके मरे हुए के मुंह से नहीं निकलता, मगर पीछे जो भीड़ चल रही होती है तो वो पता क्या कहती है, चाहे वो सेकुलर हिंदू हो, का राम का नाम सत्य है, और जिसने बोला सत्य है उसी की गत्थे है। जितने भी सेकुलर हिंदू हैं उनको बोल दो, आप उस टाइम पे कुछ देख भी नहीं पाओगे। मुर्दा उठ के देखेगा क्या, अरे भैया मैंने कभी राम राम नहीं बोला, तुम काहे बोल रहे हो? क्योंकि उनको मालूम है कहीं पता लगे ये भूत बन के हमें चिपट जाए। तो राम का नाम ले लो, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी गंगा स्नान भी करो, अपने पूर्वजों को याद करो, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दायरे में काम करो, और चुपचाप निकल जाओ।